प्रयागराज फतेहपुर मंदिर मकबरा विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। सीबीआई या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई है। हजरत ख्वाजा एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फतेहपुर में 11 अगस्त को हंगामा हुआ था। एकाएक हिंदू संगठनों के लोग इस मकबरे में घुस आए थे, जिसके बाद माहौल खराब हुआ था। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस मामले में अदालत में याचिका दायर की गई है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सीबीआई या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की जा रही। 11 अगस्त को जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग इस मकबरे में दाखिल हुए और उनका कहना था, उनकी दलील थी कि यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर ये मकबरा बनाया गया। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है। सीबीआई या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की जा रही है। हजरत ख्वाजा एसोसिएशन ने ये याचिका दायर की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि देखिए, जैसे ये मामला प्रकाश में आया था, राज्य सरकार इसे लेकर सख्त नजर आई थी। विपक्ष ने भी लगातार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया। कुछ लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि विपक्ष का कहना यह था कि सरकार इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए है। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। बहरहाल अब इस मामले में अदालत का रुख अख्तियार किया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से सौरभ, इससे पहले किस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि हिंदू पक्ष की दलील हमने देखी और उसके बाद अब ये मामला जो है अदालत में पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी, कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उस तरीके से नहीं उठाए गए। बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरह से फतेहपुर में 11 अगस्त को मंदिर और मकबरा विवाद जो हुआ था, अब वो पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये साफ साफ दलीलें दी जा रही हैं और इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सीबीआई या फिर न्यायिक आयोग गठन की जांच की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जिस तरह से 11 अगस्त को फतेहपुर के मकबरे में जो कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचकर उसको मंदिर कहने की बात कर रहे थे और उसी के बाद से ये पूरा विवाद वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इसमें जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी उस तरह की जांच इसमें नहीं गई और इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी कि अब मुस्लिम जनता की जो मांग है उसमें साफ साफ कहा गया है कि सीबीआई के साथ साथ न्यायिक जांच आयोग की टीम भी इस मामले में गठन किया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा मामला है और इस तरह से कई बार जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कमेटी में जो वहाँ पे जो ऑर्डर किया गया है उसमें कुछ नेताओं के नाम भी उन्होंने उसमें शामिल किए हुए हैं। हालांकि एफआईआर न होने पर भी मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब ये पूरा जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई डेट नहीं लगाई है। जब शाम को ऑर्डर आएगा तब इस मामले में पता चलेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए कौन सी तारीख तय करता है। मोनिका, सौरभ, इस मामले में आरोपी किसे बनाया गया? क्या सरकार को माने या फिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया इसके लिए? अब देखिए मोनिका, ये मामला तो पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब डेट लगेगी उसके बाद जब दोनों पक्षों के वहां पे वकील पहुंचेंगे, दोनों पक्ष अपनी क्या क्या दलीलें पेश करते हैं, उसी के तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे की कार्रवाई जारी रखेगा। लेकिन अभी ये मामला आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। थोड़ा सा हमें शाम तक का हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें इस मामले की तारीख को मेंशन किया जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई किस तारीख को करता है, किस दिन पर करता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो देखिए, जिस तरह से 11 अगस्त को 200 साल पुराने मकबरे को मंदिर बताकर वहां पर कुछ लोगों ने उस मजार को भी तोड़ा था, इसी सब मामले का संज्ञान मुस्लिम कमेटी ने लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोनिका, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मिश्रा, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के रिवर पार्क के सामने दिल्ली सहारनपुर हाई